मैं सरसरी सी दौड़ी तो मेरा दिल एक अजीब से झटके के साथ धड़क। बी अम्मा को इस तरह देखकर मेरे अंदर एक नई सी गर्मी फैलने लगी थी जो दिल की गहराइयों तक उतर रही थी। मैंने आज तक कभी अपने अंदर की इस नर्म कैफियत को महसूस नहीं किया था। बी अम्मा की खूबसूरत अदाओं को, उनकी नाजुक हरकत को देखते हुए मेरे वजूद में एक इलेक्ट्रिक सी लहर दौड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरा दिल एक लड़की का था, फिर भी बी अम्मा की तरफ एक गहरी नर्म सी कशिश महसूस हो रही थी। ये कशिश की नहीं रुकी थी। उनकी निराली खूबसूरती, उनकी मिठास भरी निगाहों और उनके वजूद की वो दिलकश कैफियत जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने सामने बैठी महर की तरफ नजर डाली। वो भी अम्मा को देखकर बिल्कुल मदहोश सी थी। इसकी आंखें एक अजीब सी चमक के साथ जगमगा रही थीं। मैंने इसकी आंखों में झांका तो मुझे लगा जैसे वो भी मेरे जैसे ही जज्बात से गुजर रही है। इतने में भी अम्मा ने सर हल्का सा मोड़ा। उनकी नर्म गहरी आंखें हम दोनों पर पड़ीं। एक लम्हे के लिए कमरे में वक्त रुक सा गया। हुआ में एक मीठी सी खामोशी थी। मैंने दिल की धड़कनें रोकने की कोशिश की, मगर हर धड़कन बी अम्मा के नाम हो रही थी। वो मुस्कुराएं, वो मुस्कुराहट जो फूलों की तरह नरम थी और शहद की तरह मीठी। मेरे दिल में एक गहरी सी तड़प उठी। मैंने सोचा, क्या ये मोहब्बत है? क्या ये वो एहसास है जिसके बारे में मैंने सिर्फ कहानियों में पढ़ा था? महर ने मेरे कान में आहिस्ता से सरगोशी की, क्या तुम्हें भी वैसा ही महसूस हो रहा है? मैंने सिर्फ सर हिलाया। अल्फाज मेरे गिले में ही अटक गए थे। महर बहुत खूबसूरत थी। वो हमेशा थोड़े फिटिंग कपड़े पहनती थी जो उसके नर्म वजूद को मजीद दिलकश बना देते थे। इसके गाल कदरे मोटे और गुलाबी थे जो शर्मा जज्बे से हल्के हल्के सुर्ख हो रहे थे। मैंने पहले कभी इतनी तवज्जो से इसे नहीं देखा था, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि महर में एक बेपनाह हसन है, वो हसन जो आहिस्ता आहिस्ता दिल को अपनी तरफ खींच लेता है। मैंने आहिस्ता से इसके करीब होकर उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी उंगलियां इसकी उंगलियों में गईं। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। इसकी आंखों में शर्म थी, मगर साथ ही एक गहरी सी कशिश भी थी। महर, मैंने नर्म आवाज में कहा, क्या तुम्हें भी वैसा ही महसूस हो रहा है? वो कुछ ना बोली, सिर्फ सर झुका लिया। इसके गाल और भी सुर्ख हो गए। मैंने इसके हाथ को अपने दिल पर रखा ताकि वो मेरी धड़कनें सुन सके। मुझे डर लग रहा है, इसने धीमी सी आवाज में कहा, मगर ये डर भी बहुत मीठा है। इस लम्हे में कोई जिस्म की बात नहीं थी, सिर्फ दो दिलों की कुर्बत थी, दो रूहों की तड़प थी और एक नई पाकीज़ा सी मोहब्बत जो आहिस्ता आहिस्ता खिल रही थी। मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ सरकने लगा। जैसे ही वो जगह मेरे हाथ तक पहुंची जहां से एक नई सी तड़प उठ रही थी, मैंने हल्का सा दबाव दिया। एक जोरदार झटका सा लगा जिसमें बिजली सी दौड़ गई। सांस रुक सी गई, आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। इसने मेरा हाथ आहिस्ता से वापस वहीं रख दिया जहां से तड़प उठ रही थी। इसकी आंखें मेरी आंखों में घुस गईं। इसकी निगाह कह रही थी, शर्माओ मत, मैं भी यही महसूस कर रही हूं। इसकी इजाजत पाते ही मेरे अंदर की सारी शर्म पिघलने लगी। मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता फिर से इस नर्म जगह पर पहुंचा। जैसे ही हाथ लगा, एक गहरी सी लहर उठी जिसमें एक मीठी सी गर्मी फैल गई जो दिल तक उतर रही थी। महर, ये एहसास बहुत खूबसूरत है, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गईं। मेरे कंधे इसके कंधे से लगे हुए थे। हमारी सांसों की गर्मी एक दूसरे में मिल रही थी। बी अम्मा की याद अब भी हमारे दरमियान थी, मगर अब ये सिर्फ उनकी याद नहीं रही थी, ये हम दोनों के दरमियान एक नरम, पाकीज़ा और गहरा जज्बाती रिश्ता बन चुका था। महर अब खिड़की की दूसरी तरफ नहीं देख रही थी। इसकी सारी तवज्जो मुझ पर थी। वो मुझे ही देखे जा रही थी और उसके हाथ भी आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर की इसी तड़प को थामे हुए थे। इसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे आज की रात सिर्फ मेरी थी। वो आहिस्ता से खिड़की से हिट गई और मेरे बिल्कुल सामने आकर बैठ गई। हम दोनों का फासला अब सिर्फ एक हाथ भर रह गया था। मैं अब भी खिड़की की तरफ देख रही थी, क्योंकि बी अम्मा की वो हुसैन कैफियत मुझे खींचे लिए जा रही थी। मगर महर को अब इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो तो रोज ये मंजर देखती थी, मगर आज इसकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। आज मुझे तुम्हें देखना है, इसने बहुत नर्म कांपती हुई आवाज में कहा। मेरी आंखें इसकी आंखों से टकराईं।
शर्म की एक लहर मेरे चेहरे पर दौड़ गई, मगर महर की मुस्कुराहट ने सब कुछ पिघला दिया। इसने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा, इसे अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाया। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठी थीं, आंखें आंखों में, सांसों का एक खूबसूरत मील जौल हो रहा था। मेरे अंदर मज़े की लहरें अब भी जा रही थीं, मगर अब उन लहरों में महर की मौजूदगी का रंग घुल गया था। वो जो कुछ कर रही थी मैं भी वही कर रही थी, मगर अब ये सिर्फ अकेला एहसास नहीं था, ये हम दोनों का मुश्तरका लम्हा था। महर ने झक कर मेरे कान के करीब आकर धीमी आवाज में कहा। इसकी गर्म सांस मेरे गाल पर पड़ी तो मेरे जिस्म में एक और मीठी लहर उठी। मैंने शर्म से आंखें झुका ले, मगर दिल चाह रहा था कि ये लम्हा कभी खत्म ना हो। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। बी अम्मा की याद अब हमारे दरमियान एक खूबसूरत पिल बन चुकी थी, जो हमें एक दूसरे के करीब ला रही थी। इस रात इस नर्म रोशनी में हम दोनों ने अपने दिल की तड़प को एक दूसरे के सामने खोला। ये कोई अकेला एहसास नहीं था, ये दो लड़कियों का एक दूसरे के साथ जुड़ना था, एक पाकीज़ा गहरा और इंतहाई हुसैन रोमांस था जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी रूहों को अपने रंग में रंग रहा था।